बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रहने वाले बच्चे नीलू नामक एक बहादुर और जिज्ञासु बच्चा था। नीलू ने अपने माता पिता से सुना था कि दुनिया में बहुत सी रहस्यमय चीजें हैं और उसने खुद को एक साहसी खोजकर्ता बनने का सपना देखा। एक दिन नीलू ने सपने में एक रहस्यमय द्वार देखा जो उसे एक नए संसार की ओर बुला रहा था। उसका दिल बेहद उत्सुक था और उसने तय किया कि वह इस खोज में निकलेगा। नीलू ने अपने माता पिता से यह कहा, मैं एक रहस्यमय स्थान की खोज में निकलना चाहता हूँ। माता पिता ने समझाया, बेटा, जिंदगी एक खोज है, लेकिन ध्यान रखो कि सफलता उसे पाने में नहीं है, बल्कि खोज करते रहने में है। तुम्हें संजीवनी मिलेगी या नहीं, यह निर्भर करेगा कि तुम कैसे खोज करते हो। नीलू ने अपनी यात्रा की शुरुआत की और उसने देखा कि रास्ते में बहुत सी रोचक चीजें थीं। वह एक जंगल में पहुंचा, जहां उसने एक विशेष पेड़ को देखा। पेड़ के पास पहुंचकर नीलू ने देखा कि वहां एक पुराना बंदर रहता था। बंदर ने नीलू को देखकर कहा, तुम क्यों आए हो यहाँ कुछ खोजने के लिए? नीलू ने उत्सुकता से कहा, हाँ, मैं एक रहस्यमय स्थान की खोज में हूँ। बंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें उसे खोजने में मदद करने के लिए मेरा साथ चाहिए क्या? नीलू ने हाँ कहा और उन दोनों ने मिलकर एक नए पहेलीपूर्ण स्थान की ओर बढ़ा। बंदर ने अपने अनुभव से नीलू को यह सिखाया कि खोज का मजा उसी में है और हर कदम पर नए रहस्यों का पर्दाफाश करना होता है। वे एक गहरे जंगल में पहुंचे, जहां एक बड़ा सा जीवाश्म किला था। जीवाश्म किले में वे एक आर्यमन नामक बड़े ही ज्ञानी और बुद्धिमान राजा से मिले। राजा ने नीलू को अपने किले की दीवारों के पार ले जाने के लिए एक पुरानी किताब की ओर इशारा किया। नीलू ने वहां जाकर किताब पढ़ी और उसने देखा कि एक गुप्त पथ से वहां पहुंचा जा सकता था। वह पथ पर बढ़ते हुए नीलू ने अनजान देशों को देखा और बहुत सी अद्भुत चीजें जानी। उसने देखा कि खोज करते रहना ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अचानक नीलू ने एक राजमहल को देखा जो एक प्यारी सी राजकुमारी से भरा हुआ था। वह उसे अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया और राजकुमारी ने उसे एक बड़ी सी खोज में मदद करने का आदान प्रदान किया। नीलू और राजकुमारी ने मिलकर एक बड़ी सी सभा बुलाई, जहां वे अपनी खोज की कहानी साझा करेंगे। इससे सभी को यह शिक्षा मिलेगी कि जीवन एक बड़ी खोज है और हमें हमेशा नए रहस्यों की ओर बढ़ना चाहिए। सभी ने नीलू की खोज को सराहा और उसके साथ मिलकर वे सभी नए रहस्यों का सामना करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सीखा कि खोज का सफर ही जीवन को सार्थक बनाता है और हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन एक बड़ी खोज है और हमें हमेशा नए रहस्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। खोज करने में ही हमें सच्ची सफलता मिलती है और यही हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह बताया गया है कि हमें हमेशा उत्सुक रहना चाहिए और नई चुनौतियों का सामना करने में हमें खुशी मिलती है।